हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। और मार्केट में हमारा कोई फिक्स व्यू नहीं था। एसएल हंटिंग सेटअप जैसे बनता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा व्यू होता, क्योंकि मार्केट को एक्सपायरी के दिन एक रेंज में रखा रहता है, तो वो मार्केट के कैंडल पे डिपेंड करता है, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे। तो उस तरह से हमारी एसएल हंटिंग सेटअप बनती है। तो चलिए आज अगर हमारी एसएल हंटिंग सेटअप एक बनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक पोजीशन बनाई है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा था। एक मार्केट कल क्या किया था, बैंक निफ्टी कल सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके ऊपर गया था। चार्ट रिपीट नहीं करता है मार्केट, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मार्केट चार्ट रिपीटेशन नहीं करता। तो कल क्या किया था, सब जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेक डाउन करके मार्केट ऊपर गया था और ऊपर ही होल्ड कर दिया था। तो इसीलिए अगर मार्केट कल ऊपर होल्ड किया है तो मार्केट को नीचे आना होता है, क्योंकि चार्ट रिपीटेशन नहीं होता। इसलिए वो जो एसएल हंटिंग सेटअप बना उसमें मुझे कंफर्मेशन मिला, तो मेरा एक सेटअप बना था। तो मैं बताती हूँ। जैसे आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया आज, बैंक निफ्टी ने लिया 800 का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आज ऊपर कितना गया वो छोड़िए, वो तो खैर कैंडल बनते जाता है, लेकिन एसएल हंटिंग हमारा जब बनेगा तभी हम काम करते हैं। तो आज क्या किया, बैंक निफ्टी ने 56,800 का रेजिस्टेंस लिया। और वहीं सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स ने ये 83,200 का जो लेवल है, ये जो 83,200 का लेवल है उसको ब्रेक आउट कर दिया था। ठीक है, अब ब्रेकआउट कितना हुआ है वो डिपेंड करता है कि वो कैंडल कितना दूर वो जा सकता है उस पर। फिर आपको देखना है कि आजकल एक और वो है कि बैंक निफ्टी में एक बार रेजिस्टेंस ले रहे हैं ना, उसके बाद एक बार नीचे आके फिर वापस उसी लेवल को रेजिस्टेंस लेने जाता है। मैंने 2-3 दिन से ऑब्जर्व किया है। तो आप जब सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लेने जाए तब एंट्री बनाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो ये आता, फिर उसके बाद जब वापस ये रिट्रेस होता ना तो इसमें प्रीमियम बहुत डीके होता है। तो आप सेकंड टाइम जब रेजिस्टेंस ले तब एंट्री बनाएंगे तो आपको प्रीमियम में उतना डीके झेलना भी नहीं पड़ेगा, और जहाँ से आपने एंट्री ली है वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो ये था एक एसएल हंटिंग सेटअप जिसमें उसने सेंसेक्स ने 200 का ब्रेकआउट कर दिया था और इसने 56,800 का रेजिस्टेंस ले लिया था। और ये एंट्री इस तरह से पहली बार में आप ना बनाएं, एक बार आने दीजिए, फिर रिट्रेसमेंट करके फिर जाता है उस लेवल को रजिस्ट करने, तब आप अपनी एंट्री बनाएंगे, तब आपको प्रीमियम में डीके झेलना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो देखिए 2-3 दिन से मैं खासकर ये ना एक्सपायरी पास आते रहती है ना, मंथली एक्सपायरी है तो ये ज़्यादा होता है। जैसे आप बैंक निफ्टी का मैं प्रीमियम खोली हूँ इन द मनी, तो देखिए फर्स्ट जब 800 का रिटर्न वो लिया रजिस्टेंस, तब यहाँ था, तब आपका यहाँ पे बना है कैंडल। अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते, फिर ये जो जब थोड़ा सा नीचे गया उसका है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, तो देखो प्रीमियम कितना डिके हुआ। इस लेवल पे लेते आप इसका एसएल लगाते हो तो आपका एसएल हिट हो जाता। तो एक और रिट्रेसमेंट आने दीजिए। ये भले प्रीमियम डिके कर दिया है, लेकिन स्पॉट में आप देखिए अभी भी वो 56,800 का रेजिस्टेंस ही ले रहा था। तो इस तरह से एंट्री करेंगे तो आप जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसके जस्ट नीचे आप एसएल लगाएंगे तो आपका सेकेंड टाइम में एसएल हिट ही नहीं होगा। 3-4 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही थी, इसीलिए मैं आपको आज बता रही हूँ कि प्रीमियम में अगर आप लेते हैं एंट्री तो एक बार और रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद लीजिए। और अगर यहीं पे ब्रेकआउट हो जाता 56,800 का तो आप नहीं लेते, फिर वो सेटअप बनता ही नहीं। और अगर रेजिस्टेंस ले रहे हैं और ग्रीन कैंडल बना रहे हैं फिर से, तो आप यहीं पे एंट्री लेते। और आप देखिए मैं आपको मेज़र कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं प्रीमियम मेज़र करती हूँ रोज़ आपको। मैं क्योंकि मैं लाइव नहीं दिखाती हूँ तो मुझे प्रीमियम ही दिखाना पड़ता है। मैं लाइव कभी नहीं दिखाऊंगी। कुछ लोग बोलते हैं अपना पीएनएल है ना, ये है वो है, मैं पीएनएल कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं जो लर्निंग दे रही हूँ उसमें डेली के आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसमें मेरे पीएनएल से क्या करोगी आप, अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, सेटअप को देखो, ये देखो ना कि मैं जो बता रही हूँ वो सही हो रहा है कि नहीं। मैं जो लेवल बता रही हूँ वहाँ एंट्री मिल रही है, एग्जिट बता रही हूँ वहाँ तक आपको टारगेट मिल रहा है कि नहीं। देखिए आप 167, इसको देखिए, लर्निंग में फोकस कीजिए। मेरे पीएनएल आप नहीं शेयर करती, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। मेरे पीएनएल से मतलब क्या है यार, मैं ट्रेड करूँ ना करूँ, लर्निंग तो सही दे रही हूँ ना। देखो मैं पूरा प्रीमियम के साथ बता रही हूँ, एग्जैक्ट लेवल बता रही हूँ क्या किया है मार्केट ने। तो मेरे प्रीमियम पीएनएल से आपको क्या मतलब है। तो ऐसा मतलब कोई सिखा रहा है ना तो उसको सीखना चाहिए, सीखना छोड़ के पीछे मतलब ऐसे लोगों को करना नहीं चाहिए। तो देखिए प्रीमियम में आपको मैंने मेज़र किया था,
मैं भी कहाँ कहाँ के लोगों की बात में, जिसको सीखना होता है वो किसी के प्रीमियम पे नहीं जाते हैं, उसको सीखना ही होता है। तो इस तरह से मार्केट में आप एंट्री लेते और एग्जिट। मैं आपको प्रीमियम में, देखिए प्रीमियम में भी बता रही हूँ कि एंट्री आप फर्स्ट में ना लेके एक रिट्रेसमेंट आता उसमें आप देख के लेते। तो प्रीमियम में आपको मेजर की थी 170 प्लस पॉइंट गया है। तो इस तरह से एक सेटअप बना था। इसी को देख के आप निफ्टी में, जैसे ये दोनों दो को देखते सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, तो जब ये सेटअप बना उसी समय आप निफ्टी में भी प्रीमियम पुट का पोजीशन बना लेते, तो निफ्टी में भी आपको मिल जाता। जैसे देखिए अगर निफ्टी में आप पुट का प्रीमियम, जब वो उसका एसएल हंटिंग बना तो इसी ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा था, प्रीमियम खोल के रखते हैं इन द मनी का, तो आप उसी के साथ एंट्री बना सकते थे। तो इसमें भी देखो निफ्टी में आपको 121 पॉइंट मिले। टोटल कोई नहीं लेता है, चलो ठीक है आप नहीं लेते, मैं पूरा मेज़र करके बताती हूँ, लेकिन आप इतना तो लोगे, निफ्टी में 50 तो लोगे या 80 तो लोगे। बताओ निफ्टी में अगर एक लॉट में भी आप 80 पॉइंट ले लोगे, 4-5 हज़ार ऐसे अंदर है, 6-7 हज़ार, तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो इस तरह से सेटअप अब सेंसेक्स में दिखा देती हूँ। सेंसेक्स में भी वैसे ही सेम, जब अब लेना कितना समय है एंट्री, ये आप देखा करो। ब्रेकआउट हो गया तो तुरंत आपको घुसना नहीं है, आपको देखना है कि दूसरा इंडेक्स किसी लेवल का ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं, उस समय आपको एंट्री बनाना है। ये नहीं कि 200 का लेवल क्रॉस हो गया सेंसेक्स में, चलो 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 घुस जाते हैं, ऐसा नहीं। एक लेवल दूसरे इंडेक्स को भी कंपेयर करो, वो रेजिस्टेंस ले रहे क्या कहीं से, अगर वो रेजिस्टेंस ले रहे तभी आप एंट्री बनाओ, उसी समय आपकी परफेक्ट एंट्री होती है। उससे पहले तो ब्रेकआउट हुआ आप कहीं भी करोगे फिर एसएल बार बार हिट होगा, तो उस तरह से एंट्री होती है। तो जैसे ये जब वो रेजिस्टेंस ले रहा था तो सेंसेक्स में, जब बैंक निफ्टी ने सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया तब ये सेंसेक्स का प्रीमियम में देखते आप वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इस समय इसमें ग्रीन कैंडल बन रहा है क्या, तो आप ग्रीन कैंडल में जाते और उसके बाद आप एंट्री लेते, और जहाँ तक आपका मन 200 100, देखिए 240 तक गया है, आप 200 में बुक कर लेते। लेकिन मैं आप बुक कर लेते, पर मैं आप टारगेट पे भी बता देती हूँ कि टारगेट कैसे डिसाइड करना है। जैसे कल के आपके मार्केट को देखो, तो कल मार्केट ने क्या किया था, देखो चार्ट रिपीटेशन नहीं होता ना, तो आप टारगेट भी डिसाइड कर सकते। कल के मार्केट ने ऊपर लेके गया, बैंक निफ्टी को देखो ऊपर लेके गया, लेकिन वापस रिवर्स को क्लोज नहीं किया, ये ऊपर ही क्लोज किया है देखिए मार्केट को। तो आज भी सेम वैसे ही जा रहा था, कल तो ब्रेकडाउन किया था, आज सपोर्ट किया था, और तो आज भी ऊपर ही जा रहा था। देखो मार्केट के चार्ट को देखो ना आप, सेम सेम दिख रहा है। तो मार्केट आज ऊपर होल्ड कर ही नहीं सकता था, उसको गिरना ही था। इसीलिए अब मैं आपको टारगेट बताती हूँ कि अगर आप ऊपर लिए होते तो टारगेट कैसे करते। इसमें भी आपका एक एसएल हंटिंग सेटअप, जिसमें एक इंडेक्स कहीं का सपोर्ट लेना चाहिए और एक ब्रेक डाउन करना चाहिए, टारगेट वहीं तक होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं टारगेट में, जैसे ये फिर से सपोर्ट में आ गया अपने क्लोजिंग प्राइस का, यहाँ पर ऊपर से जब लेते ना आप पुट की पोजीशन, तो ये क्लोजिंग प्राइस में लगाते आप, फिर क्लोजिंग प्राइस में ये सपोर्ट लिया है, यहाँ आपको पुट की पोजीशन में एग्जिट करनी थी। और देखिए मैं सेंसेक्स में भी बता देती हूँ साथ साथ, क्योंकि दो इंडेक्स को आप कंपेयर कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे पुट की पोजीशन की एग्जिट कहाँ होती, जब ये 83,000 का जो लेवल है ना, ये 83,000 का जो लेवल है, ये देखिए मैं आपको एकदम एंट्री एग्जिट बता रही हूँ। मेरे पीएनएल से क्या करोगे, सीख लो, सीखने वाले 100 पॉइंट आपको इजीली रोज़ रोज़ मिलेंगे। तो जब आप यहाँ पुट की पोजीशन बनाते ना, तो जब ये 83,000 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो आप एग्जिट कर लेते, फिर भी प्रीमियम में आपको 200 प्लस आपको मिल गए हैं। तो आप एक लेवल से लेवल काम कीजिए, उसके बाद ऊपर नीचे क्या जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ईजिली 100 पॉइंट 100 प्लस पॉइंट आप रोज़ के रोज़ आप निकाल सकते हैं मेरे सेटअप से। तो सीखिए।